हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 11th का हिंदी, आपके हिंदी के बुक का नाम है दिगंत भाग 1, उसके गद्य खंड का पहला पाठ पूस की रात, जिनके लेखक प्रेमचंद हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको पूस की रात कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पूस की रात संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप व्याख्या को देख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और अधिक अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आगे की ओर बढ़ते हैं। पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो आपको करना है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस याद करवा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो पूस की रात शीर्षक है उस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? जाड़े की ऋतु का वर्णन किया गया, एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया, बड़े लोगों के शोषण का वर्णन किया गया, या फिर ग्रामीण समस्याओं का वर्णन किया गया। तो पूस की रात कहानी हमने आपको पढ़ा दिया है। और उस पाठ में एक गरीब किसान था जिसका नाम हल्कू था, उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था, उसका एक कुत्ता था जिसका नाम जबरा था। तो एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूस की रात शीर्षक पाठ में एक गरीब किसान की व्यथा का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद की कहानियाँ किस भावना से प्रेरित है? नवक्रांति की भावना से, धार्मिक भावना से, समाज सुधार की भावना से, या फिर नारी कल्याण की भावना से? तो जो प्रेमचंद है वे इस पाठ के लेखक हैं, पूस की रात पाठ के। तो वे जो कहानियाँ लिखते हैं उन कहानियों की जो भावना होती है वह समाज सुधार की भावना होती है। तो उनकी कहानियाँ समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज सुधार की भावना से। हल्कू ने 3 रुपये किसके लिए बचाए थे? खेतों के बीज के लिए, बच्चे की दवा के लिए, तीर्थ यात्रा के व्यय के लिए, या फिर कंबल के लिए? तो जो हल्कू था वह इस पाठ का नायक है, पूस की रात पाठ का, और उसने 3 रुपये बचाए थे कंबल खरीदने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हल्कू ने 3 रुपये किसके लिए बचाए थे? तो कंबल के लिए बचाए थे। क्यों बचाए थे, कैसे बचाए थे? अगर आपको सभी बातों को जानना है तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना पाइएगा। तो जो हल्कू था उसने 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए बचाए थे। खेतों में फसल की रक्षा में हल्कू का संगी कौन था? जब खेतों में फसल की रक्षा हल्कू किया करता था तो उसके साथ उसका संगी कौन था, उसका साथ कौन देता था? उसका बड़ा लड़का, उसका कुत्ता जबरा, उसकी पत्नी मुन्नी, या फिर उसका एक पड़ोसी? तो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वे हल्कू है, उनकी पत्नी का नाम मुन्नी है, उनके कुत्ते का नाम जबरा है। लड़का का इस पाठ में कोई वर्णन नहीं किया गया, ना ही उसके पड़ोसी का वर्णन किया गया। तो इस पाठ में हमने आपको पढ़ाया था कि खेतों में फसल की रक्षा के समय जो हल्कू का संगी था वह एक उसका कुत्ता था और उसके कुत्ते का नाम ही जबरा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेतों में फसल की रक्षा के समय हल्कू का जो संगी था वह उसका कुत्ता जबरा था। हल्कू ने खेत की फसल को रात में किसने बर्बाद किया था? यहाँ ने नहीं के होना चाहिए था, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो जो हल्कू के खेत की फसल थी उसको रात में किसने बर्बाद किया था? जंगली जानवरों ने बर्बाद किया था, जमींदार के गुंडों ने, हल्कू के दुश्मनों ने, या फिर नील गायों ने? तो इस पाठ में हमने आपको बताया था कि जब वह पेड़ के नीचे पत्तियों को आग जलाकर आग ताप रहा था, अपनी ठंड को दूर कर रहा था, तो कुछ नील गाय आकर उसके खेत में फसल को चरने लगी थी और उसके पूरे के पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील गायों ने। हल्कू के खेत की फसल को रात में नील गायों ने बर्बाद कर दिया था। सहना हल्कू के पास क्यों आया था? इस पाठ को पढ़ाते वक्त मैंने शुरू वाले पैराग्राफ में पढ़ाया था सहना के बारे में। तो जो सहना था वह हल्कू के पास क्यों आया था? घोड़कियाँ जमाने के लिए, उसे पकड़ कर ले जाने के लिए, उससे रुपये मांगने के लिए, या फिर उसे नेक सलाह देने के लिए? तो जो हल्कू था, हल्कू के पास सहना उससे रुपये मांगने के लिए आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उससे रुपये मांगने के लिए। उसने 3 रुपये 3 रुपये जमा किए थे कंबल खरीदने के लिए, लेकिन जब सहना उससे पैसे मांगने के लिए आया था तो उसको वही रुपये उसे देने पड़े थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उससे रुपये मांगने के लिए आया था।
हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो, गुलामी की यातना भुगत रहा हो या फिर बहादुरी से जवाब देने जा रहा हो। तो जो हल्कू था उसने अपनी पत्नी से पैसे मांगे कि ला भी पैसे दे दो। तो जब उसने पैसे मांगे और उस पैसे को लेकर वह बाहर सहना को देने के लिए जा रहा था, तो इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, क्योंकि उसने अपने किसान की खेती से काट कपट कर 3 रुपये जमा किए थे और वह ठंड में खेतों की रखवाली करते समय ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदना चाहता था, लेकिन उसको वह अपना 3 रुपये सेना को देना पड़ा। इसलिए उसको ऐसा लगा कि वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपये की मांग की थी? जब हल्कू वापस घर गया, एक बार तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि कंबल किस पैसे से खरीदा जाएगा, तो वह घूम कर आ गया। लेकिन जब फिर से वह पैसे मांगने के लिए गया तो उसने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपये की मांग की थी? खुशामद के स्वर में, क्रोध के स्वर में, धमकी के स्वर में या फिर प्रतिशोध के स्वर में? तो जो हल्कू था वह अपनी पत्नी को खुशामद करके बोला था कि ला वे रुपये दे दे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। तो उसने अपनी पत्नी से जो रुपये की मांग की थी वह खुशामद के स्वर में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हल्कू ने अपनी पत्नी से खुशामद के स्वर में रुपये की मांग की थी। हल्कू किससे आहत था? आहत का मतलब होता है परेशानी, समस्या, विपत्ति। तो जो हल्कू था उसको किससे समस्या थी, किससे परेशानी थी? अपनी दीनता से, पत्नी के व्यवहार से, जबरे कुत्ते की अनोखी मैत्री से या फिर खेत मालिकों के व्यवहार से? तो वह खेतों में मालगुजारी का काम किया करता था और जो हल्कू था वह खेत मालिकों के व्यवहार से ही आहत था, उसी से उसको परेशानी थी, समस्याएं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हल्कू खेत मालिकों के व्यवहार से आहत था। प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? विचारक के रूप में, गांधीवादी चिंतक के रूप में, समाजवादी प्रवक्ता के रूप में या फिर उपन्यासकार के रूप में? तो जो प्रेमचंद है वे इन चारों चीज में विशेष प्रसिद्ध नहीं, इन चारों चीज में प्रसिद्ध हैं, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि वे विशेष प्रसिद्ध किस चीज में, अधिक प्रसिद्ध किस में है? तो जो प्रेमचंद है वे उपन्यासकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? तो वे अधिक प्रसिद्ध विशेष प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में हैं। हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया था? पत्तियों की आग से, मोटे कपड़ों से, पुआल की गर्मी से या फिर मचान की ओट से? तो जो हल्कू था उसने पूस की रात की ठंडी का सामना पत्तियों की आग से किया था, क्योंकि वह चाहता था कंबल खरीदना और उसने 3 रुपये जमा भी किए थे, लेकिन उसको वे 3 रुपये सहना को देने पड़ गए थे। इसलिए उसने अपनी पूस की रात की ठंडी का सामना पत्तियों की आग से किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों की आग से। ये था आपका 11 तक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इस पाठ के इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को मैंने छाटा है। अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसका जो लघु उत्तरीय जो पाठ के साथ वाला लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो पूछ की रात सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मुन्नी थी वह पैसे क्यों नहीं देना चाहती है? उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था और मैंने आपको बताया कि 3 रुपये उसने जमा किए थे और वे 3 रुपये क्यों नहीं देना चाहती है, इस क्वेश्चन के आंसर में आप समझिएगा। तो हल्कू ने मजदूरी में से कटौती करके कंबल खरीदने के लिए पैसे बचाए हैं। वे 3 रुपये सहना को दे देने पर कंबल नहीं खरीदा जा सकेगा, तब न जाड़ा कटेगा और न फसल की रखवाली होगी। कंबल खरीदने के लिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मुन्नी पैसे नहीं देना चाहती है। मुन्नी हल्कू को पैसे इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि हल्कू ने अपनी मजदूरी में से कटौती करके कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किए थे और वो जब तक कंबल न खरीद पाएगा तो वह ठंड में अच्छे से रह के खेतों की रखवाली न कर पाएगा और इसी समस्या के कारण मुन्नी पैसे नहीं देना चाहती है। खेत उजड़ने पर मुन्नी क्यों दुखी होती है? इससे पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा कि जो नील गाय थी उसने पूस की रात कहानी में हल्कू के खेत को पूरा बर्बाद कर दिया था। तो जब खेत उजड़ गया था तो हल्कू की पत्नी मुन्नी दुखी क्यों होती है? तो खेत उजड़ जाने पर खाने के लिए पहली बात तो अन्न नहीं होगा और दूसरी बात खेत की मालगुजारी भरने के लिए मजदूरी से होने वाली आय में से कटौती करनी पड़ेगी। तो खेत उजड़ने पर मुन्नी इसलिए दुखी होती है क्योंकि सबसे पहले तो उसके खेत उड़ जाने पर जो खेतों से अन्न प्राप्त होता है वह अन्न उसको प्राप्त नहीं होगा और दूसरा जो खेत में मालिकों के खेत में मालगुजारी का काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो उनको जो मालगुजारी थी उसे भरने के लिए मजदूरी से होने वाली आय में भी कटौती करनी पड़ेगी, इसलिए खेत उजड़ने पर मुन्नी दुखी होती है। पूस की रात किस प्रकार की कहानी है? तो ये तो आप जानते हैं कि पूस की रात एक प्रकार की कहानी है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि पूस की रात किस प्रकार की विधा है? तो पूस की रात एक कहानी है। पूछा यह जा रहा है कि पूस की रात किस प्रकार की कहानी है? उपन्यास सम्राट,
प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात यथार्थवादी कहानी है। पूस की रात किस प्रकार की कहानी है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, यह एक यथार्थवादी कहानी है। पूस की रात कहानी का नायक फसल के चर जाने के बाद क्यों खुश होता है। पूस की रात कहानी का नायक हमने आपको बता दिया, हल्कू है, उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था। तो जब खेत उजड़ जाता है, जब खेत चर दिए जाते हैं नीलगायों के द्वारा, तो उसकी पत्नी दुखी होती है, जबकि उसका जो नायक है, जो हल्कू है, वह खुश हो जाता है। तो उसके खुश होने का क्या कारण, यह पूछा जा रहा है। पूस की रात नामक कहानी का नायक फसल चर जाने के बाद इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे खेत की रखवाली करने से छुट्टी मिल जाएगी। जो है रात में ठंड में खेतों की रखवाली किया करता था, तो उसका जब फसल बर्बाद हो गया तो उसको इस चीज़ से छुट्टी मिल गई कि अब उसे खेतों की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, उसे अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। इसी कारण पूस की रात कहानी का जो नायक है वह फसल के चर जाने के बाद खुश होता है। पूस की रात कहानी में किन बातों का चित्रण हुआ है। जो पूस की रात पूरा का पूरा कहानी हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप एक बार फिर से हम आपको कहते हैं, अगर आपने इस पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसकी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पूस की रात संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसको बिल्कुल ही आसानी से बना पाइएगा। तो कहानी में किन किन बातों का चित्रण हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पूस की रात कहानी में 3 बातों का चित्रण हुआ है। पहला, कृषक श्रमिकों का अभावग्रस्त जीवन का चित्रण हुआ है। दूसरा, कृषक श्रमिक का स्वाभिमान का चित्रण हुआ है। और तीसरा, सामाजिक विषमता इत्यादि का चित्रण हुआ है। पूस की रात कहानी में 3 बातों का चित्रण हुआ है। कृषक श्रमिक का अभावग्रस्त जीवन, कृषक श्रमिक का स्वाभिमान और सामाजिक विषमता इत्यादि। इस कहानी का नाम पूस की रात सार्थक है। इस कहानी को आपने पढ़ा तो इस कहानी का नाम है पूस की रात। तो पूस की रात कहाँ तक सार्थक है इस कहानी का नाम, ये पूछा जा रहा है। तो हाँ, क्योंकि इस कहानी का आधार घोर ठंडक की स्थिति है जो हमें पूस माह में प्राप्त होती है। साथ ही पूरी घटना रात में घटित होती है। कहानी का विषय पूस महीने में रात्रि के समय फसल की रखवाली से संबंधित है। यह कार्य ठंड की अतिशयता के कारण नहीं संपन्न होता है। इस कहानी का नाम पूस की रात है, तो यह जो शीर्षक है यह कहाँ तक सार्थक है यह पूछा जा रहा है। तो यह कहानी जो पूस की रात है, इसका नाम पूस की रात इसलिए सार्थक है क्योंकि पूस जनवरी मंथ को कहा जाता है। हिंदी कैलेंडर में जो जनवरी महीना उसी को पूस कहा जाता है। तो इस कहानी में आपने पढ़ा कि इस पूरी कहानी का जो आधार है वह घोर ठंडक की स्थिति है और जो हमें पूस माह में प्राप्त होती है। क्योंकि हम लोगों को सबसे अधिक ठंड जो लगती है वह पूस के माह अर्थात जनवरी के महीने में ही लगती है। और साथ ही इस पूरे की पूरी कहानी को जब हमने आपको पढ़ाया तो पूरी की पूरी कहानी की जो घटना थी वह रात में घटित होती है। इसलिए कहानी का विषय पूस महीने में रात्रि के समय फसल की रखवाली करने से संबंधित है। इसलिए इस कहानी का नाम पूस की रात बिल्कुल ही सार्थक है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन को तो हमने आपको बहुत बार बता दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 101% अपने माइंड के अनुसार भी जरूर बता दीजिएगा। ये जो पूस की रात नामक कहानी है इसके लेखक कौन है, तो पूस की रात नामक कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पाठ का जितना ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर हो सकता था मैंने आपको छाट कर पढ़ा दिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF, इसके व्याख्या का PDF, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चीज़ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।